अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो आपकी 2024 कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट कराई थी और उसका जो अब रिज़ल्ट आ गया है, इसके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग अब यहाँ पे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। और यहाँ पे क्योंकि आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी और फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, तो कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा फ़िज़िकल एफिशिएंसी और फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, यानी कितने तक आपके मार्क्स होने चाहिए कि आप यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाए जाएँगे, और कितना आपका यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है कि आप अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे अपीयर होंगे, तो उसके बाद आप जो है सेलेक्ट होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज़ होती है 4 टाइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर पीईटी एंड पीएसटी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए 4 टाइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पे 1000 वैकेंसीज़ होती है, तो आपके 4000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अगर उसमें जो टॉप 1000 रैंकर्स होते हैं, अगर उनमें सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपके जो कैंडिडेट्स 1000 तक आते हैं और उनमें जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फेल होते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, तो फिर जो 1000 के करीबी यानी 1001, 1002 वो जो है उनके लिए यहाँ पे जो है डोर खुल जाती है। यानी वो जो है अगर उन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास किया होता है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। और ये जो है इसमें आपका जो कट ऑफ होता है वो बहुत यहाँ पे चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें पहले भी देखा गया है जो आपकी रिसेंटली जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें भी आपका कट ऑफ बहुत नीचे हुआ था। उसका रीज़न यही था कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अपने रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं या टॉपर्स भी आते हैं, तो वो यहाँ पे जो आपकी रनिंग और पुशअप्स होते हैं, उनमें कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। यानी वो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं करने की वजह से बाकी कैंडिडेट्स के लिए जिनके मार्क्स उतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स हू वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स बट would not have been practicing these push-ups and a run of 1.5 kilometers in 6 minutes and 30 seconds। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो है हाई होते हैं अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी होते हैं कंपेरेटिवली बाकी रिक्रूटमेंट्स के। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपका जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में यहाँ पे जो रनिंग करनी होती है, उनको जो रेस होती है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे होते हैं उनको यहाँ पे 1600 मीटर्स यानी 1.6 किलोमीटर उनको यहाँ पे रन करना होता है, जो उनको 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स में करना होता है। यहाँ पे पुशअप्स आपको 20 यहाँ पे करने होते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को 1000 मीटर्स 6 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स में करने होते हैं। शॉट पुट उनको 4 केजी 14 फीट दूर फेंकना होता है 3 अटेम्प्ट्स में। यानी आपको यहाँ पे 3 मौके दिए जाते हैं और 3 मौकों पे अगर आपने एक बार भी जो आपका शॉट पुट होता है जिसका वेट 4 केजी होता है, अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स में एक बार उसको 14 फीट फार फेंक दिया, दूर फेंक दिया, तो आप यहाँ पे इस वाले सेक्शन में पास हो जाते हैं। यहाँ पे जो आपकी रनिंग है और जो आपके पुशअप्स होते हैं, ये वेरी करते हैं फीमेल्स और मेल्स के लिए, और आपकी एज के रिगार्डिंग भी यहाँ पे रिलैक्सेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स होते हैं 30 साल तक जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 20 पुशअप्स और रेस 1600 मीटर्स उनको 6.5 मिनट में यहाँ पे करनी होती है। और जो 30 से 40 साल तक मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको 16 पुशअप और रनिंग उनको 7.5 मिनट में यहाँ पे करनी होती है। 40 साल से अबव मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 8.5 मिनट में रेस पूरी करनी होती है और उनको यहाँ पे 8 पुशअप्स की रिलैक्सेशन मिलती है। और जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं 30 साल तक, उनको शॉट पुट जो है 14 फीट दूर फेंकना होता है। जो यहाँ पे आपके फीमेल कैंडिडेट्स 30 से 40 साल तक होते हैं उनको 12 फीट दूर, और जो फीमेल कैंडिडेट्स 40 साल से अबव होते हैं उनको 10 फीट दूर, और रनिंग में भी इनको ऐसे ही रिलैक्सेशन दी जाती है। तो अगर हम यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें, देखिए आपका यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया, कैंडिडेट्स जो यहाँ पे 4 टाइम्स टू द टोटल वैकेंसीज़ होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो पहले यहाँ पे कैंडिडेट्स जिनके थोड़े कम भी मार्क्स होंगे, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा आपके फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। लेकिन फाइनल कट ऑफ आपकी बनती है आपके रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे, क्योंकि आपका जो फ़िज़िकल एंड्योरेंस और फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, वो आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपने ये फ़िज़िकल
एंड्योरेंस टेस्ट पास भी किया, इससे गारंटी आपको नहीं होती है कि आप सेलेक्ट ही हो जाएँगे, अनलेस कैंडिडेट्स हू हैव स्कोर्ड मोर देन यू फेल इन द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। यानी अगर जो कैंडिडेट्स आपसे ज़्यादा यहाँ पे स्कोर कर गए हैं, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, तो तब आप यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें कि कितने तक अगर आपके मार्क्स है, आपको यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। ओपन मेरिट में आपको 48 मार्क्स अगर है, तो आप यहाँ पे अपने जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के आपके पैरामीटर्स होते हैं, जो भी यहाँ पे आपके सेक्शंस में आपको पुशअप्स करने होते हैं, आपको रनिंग करनी होती है, then you should get into the preparation of all these things, because when JKSSB will upload the list of the candidates who would be called for PET and PST, उसके बाद you will not get much time to prepare for all these things। और ये सब चीज़ों के लिए आपकी प्रेपरेशन जो है पहले से ही होनी चाहिए। तो अगर आपके इतने जो है मार्क्स है, तो आप जो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपकी यहाँ पे लिस्ट आती है, जो JKSSB की तरफ से आपकी लिस्ट आती है, आपको जब बुलाया जाता है आपके यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, तो उसके बाद आपके 10-15 दिन यहाँ पे होते हैं। और ये भी है कि आज के बाद आपको जो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे लिस्ट आएगी आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, मुझे लगता है 2 महीने से ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे नहीं लेगा। आई मीन दैट इट विल नॉट कम आफ्टर 2 मंथ्स, इट कैन कम विद इन 2 मंथ्स। 1 महीने के बाद भी आ सकता है, आपके 20 डेज़ बाद भी आ सकता है, 40 दिनों बाद भी आ सकता है। तो मेरा जो मानना है कि 2 महीने यानी 60 डेज़ के विदिन ही आपकी यहाँ पे आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एससीज़ के लिए 43 मार्क्स, एसटीज़ 140 एंड एसटीज़ 242 रिस्पेक्टिवली, ओबीसीज़ के लिए 43, आरबीएज़ के लिए 45, एएलसीज़ के लिए 45, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 43 और एसपीओज़ के लिए आपके यहाँ पे 30 मार्क्स जो है। अगर आपके इतने मार्क्स है, तो शायद जो है ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है, इससे आपके जो है 2-4 मार्क्स मुझे लगता है ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम होना तो मुश्किल है, बट इसमें आप 2 मार्क्स अपनी कैटेगरीज़ में प्लस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है इन कैटेगरीज़ में 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स एक्स्ट्रा ला चुके हैं, तो तब आप ज़्यादा सेफ जो है फ़ील कर सकते हैं आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के मार्क्स होंगे, उनके बारे में हम और एक वीडियो लाएँगे जब हमारे पास और डेटा जो है कलेक्ट होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।